Good morning learners. In our today's video we are going to talk about future indefinite tense और we can say simple future tense। हमारी आज की क्लास में हम लोग जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो हमारे आज क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सो विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। फर्स्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चाहे आप सिंपल फ्यूचर टेंस बोले या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोले। देखिए, इंडेफिनिट के बारे में हम लोगों ने पहले जाना था कि इंडेफिनिट क्या होता है। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टाइम इज नॉट फिक्स्ड व्हेन इट विल स्टॉप रिपीटिंग। मीन्स इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग क्या जाना था कि टेंस में किसी भी तरह का टेंस के बारे में अगर वो इंडेफिनिट है, मीन्स हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है कि वह जो है वो कितने समय तक चलेगा। जैसे आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह क्रिकेट खेलता हूँ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये क्या था, एक तरह का एक्शन के बारे में बताता है जो इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए चलता है, इंडेफिनिट टाइम पीरियड तक चलेगा, ठीक है। इसलिए से इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। हमारे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने टेंस और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ा था। अगर आप चाहें तो आप प्ले लिस्ट से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शन इज प्रॉमिस टॉट टू अकर इन फ्यूचर। मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जिसके बारे में प्रॉमिस किया हुआ या फिर सोचा गया हो कि इसे हम फ्यूचर में करेंगे। मीन्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि वो फ्यूचर में स्टार्ट हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है द सिंपल फ्यूचर टेंस इज अ वर्ब टेंस दैट इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैवंट हैपन येट। मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो बताता है एक ऐसे एक्शन के बारे में जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है कि वो फ्यूचर में स्टार्ट होने वाला, भविष्य में स्टार्ट होने वाला, ठीक। ऑक्सिलरी वर्ब्स में यूज किया जाता है शैल और विल। और हम बात करें हमारा प्रिंसिपल वर्ब का या फिर जो मेन वर्ब का, तो जो हमारे जितने भी सिंपल टेंस में इस्तेमाल होते हैं वही इस यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, जो कि हमारा होता है वर्ब वन। हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंपल टेंस में हमारा वर्ब वन, वर्ब टू या वर्ब फाइव लगता है। तो यहाँ पे हमारा क्या जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो हमारा क्या होगा, शैल और विल, प्लस हमारे साथ जो लोग मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो हमारा वर्ब वन का फॉर्म में रहेगा। हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लास में ये भी पढ़ा था कि शैल और विल जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो हमारा जब इसका कंटिन्यूस बनाते हैं, मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो उनमें जो हमारा जो प्रेजेंट और पास्ट में जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब रहता था तो वो किस कैटेगरी के रहते थे। तो वो जो जैसे हम लोग बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, सिंपल पास्ट टेंस के लिए और फ्यूचर टेंस, हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक था, और उसके बाद हमारा वर्ब फोर लगता था। तो अब पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, उसका वर्ब फोर लगता था। तो ये जो है इज एम आर या वाज वर्ब है, ये हमारा क्या था, बी वर्ब, स्टेटिव वर्ब होता, ठीक है। तो ये जो है अब ये स्टेटिव वर्ब हो गया, अवस्था वाला वर्ब हो गया। तो ये क्या होता है, ये हमारा फ्यूचर टेंस में पार्टिसिपल बन जाता है। किसका बन जाता है, मेन वर्ब का, जो कि हमारा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड्स। इसके बारे में हम लोगों ने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था। इंट्रोडक्टरी वीडियो जो था फ्यूचर टेंस का, उसके बारे में पढ़ा था। तो हमारे यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो शैल और विल इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स है आई शैल इन्फॉर्म यू, आई विल इन्फॉर्म यू। देखिए, आई शैल इन्फॉर्म यू और आई विल इन्फॉर्म यू दोनों का मतलब होता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा। अब देखिए, शैल के बारे में हम लोगों ने क्या जानता है कि शैल जो है अगर फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल किया जा रहा तो वह एक अनफिनिश्ड एक्शन, मीन्स ऐसा एक्शन जिसकी पॉसिबिलिटीज़ कम होती कि वो फ्यूचर में कभी फिनिश होगा। वही अगर हम बात करते हैं आई विल इन्फॉर्म यू, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक्शन जो है वो फ्यूचर के टाइम में हाई पॉसिबिलिटीज़ होती है कि ये जो है हमारा एक्शन कंप्लीट होगा। हमारे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूज ऑफ शैल और विल के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि शैल जो है अगर फर्स्ट पर्सन के साथ लग रहा है तो वो अनफिक्स्ड एक्शन के बारे में बताता है, जो कभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो फ्यूचर में होगा। क्योंकि देखिए, फ्यूचर एक्शन के बारे में ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि ये होगा ही होगा। बहुत बार क्या होता है, हमारे मन बदल जाता है, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशंस होते हैं जिसे हम क्या होता है वो हमारा फिक्स्ड एक्शन में आ जाता है। जैसे हम लोग का थ्रेट होता है
किसी तरह धमकी हो गया, किसी तरह का ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हो गया, किसी तरह प्रॉमिस हो गया, तो वो फिक्स्ड एक्शन हो गया। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं कि शैल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे तो वो हमारा अनफिक्स्ड एक्शन के बारे में बताता है। वही अगर सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ करते हैं तो वो हमारा फिक्स्ड एक्शन बताता है। वही अगर हम बात करें विल का फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह फिक्स्ड एक्शन बताता है, और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारा यहाँ पे हाँ, तो ये हमारा अनफिक्स्ड एक्शन। ठीक है, अगर मीन्स सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम विल के साथ तो वो हमारा अनफिक्स्ड एक्शन होता है। यहाँ पे फिक्स्ड होगी, गलती से आप उसको अनफिक्स्ड कर लीजिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने सेंटेंस के इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ा है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लो, तब आपको ये वीडियो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो आई शैल इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, और आई विल इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। दोनों में क्या है, एक ऐसे एक्शन के बारे में बता रहा है जो अभी हुआ नहीं लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। ही विल कम सून, वह जल्दी आ जाएगा, और ही शैल कम सून, वह भी जल्दी आ जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ ही मीन्स थर्ड पर्सन के साथ अगर विल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये अनफिक्स्ड एक्शन है, मीन्स इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है कि ये हो भी सकती है। लेकिन वही बात करें ही शैल कम सून, वह जल्दी आ जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये आएगा ही आएगा, ये एक्शन होगा ही होगा फ्यूचर में। ठीक है, नेक्स्ट है शी विल लाफ एट मी और शी शैल लाफ एट मी, वह मेरे ऊपर हंसेगी और वह मेरे ऊपर हंसेगी। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्या होगा, एक तरह का अनफिक्स्ड एक्शन जो कि पॉसिबिलिटीज़ कम है कि ये फ्यूचर में होगा। लेकिन वही हम बात करते हैं शी शैल लाफ एट मी, वह मेरे ऊपर हंसेगी, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही हायर हो जाती है कि ये एक्शन जो है वो फ्यूचर टाइम में होगा ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दे विल कम टू योर होम, वे लोग तुम्हारे घर में आएंगे। दे शैल कम टू योर होम, वो तुम्हारे घर में आएंगे। तो दोनों के बीच में अंतर क्या हो गया, फिर यहाँ देखिए थर्ड पर्सन के साथ जब हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होता है, एक अनफिक्स्ड एक्शन के बारे में बताता है जो कि फ्यूचर के टाइमलाइन में हो सकता है कि हो। लेकिन वही हम बात करते हैं दे शैल कम टू योर होम, इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये फ्यूचर में एक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो शैल के बारे में हम लोग क्या जान रहे हैं कि शैल अगर हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो ये क्या अनफिक्स्ड एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन वही हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या हो गया, एक तरह का फिक्स्ड एक्शन। वही हम बात करते हैं कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अगर हम लोग विल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्या बता रहा है कि ये हमारा अनफिक्स्ड एक्शन है जो कि फ्यूचर में होने की संभावना कम है। लेकिन वही हम शैल का इस्तेमाल जो है वो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ करते हैं तो वो एक्शन जो है वो फ्यूचर में होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो गया कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया गया कि आई का विल के साथ कैसे होगा, शैल के साथ कैसे होगा, सेम हो जाता है। तो आई एपोस्ट्रोफी डबल एल मीन्स जितने भी सब्जेक्ट्स हो गए उनके साथ में एपोस्ट्रोफी डबल एल जोड़ दिया जाता है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। जैसे आई का एल, वी का वी विल, जैसे ये दिखाया गया है सेम है, ये दोनों सेम है, कॉन्ट्रैक्शन किया जा रहा है सब्जेक्ट के साथ। वी का भी वही है, यू का भी वही है, ही का भी वही है, शी का भी वही है, इट का भी वही है, दे का भी वही है, राम का भी वही है और रहीम का भी वही। मीन्स किसी भी नाम के साथ अगर हम एपोस्ट्रोफी डबल एल जोड़ देते हैं तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी वही बताया गया है कि फर्स्ट पर्सन के साथ अगर हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं वो अनफिक्स एक्शन है, लेकिन वही अगर फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं वो फिक्स एक्शन है। वही हम बात करते हैं सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ अगर हम लोग शैल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फिक्स्ड एक्शन है। वही अगर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा अनफिक्स्ड एक्शन के बारे में बताता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई शैल कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। अब देखिए हम लोगों ने अभी तक समझ लिया कि हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इंडेफिनिट का मतलब ही होता है कि हमें ये नहीं पता है कि वो एक्शन कितनी देर तक चलेगा, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ देखिए अब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जितने भी हमारे टेंस होते हैं उनका अगर बेसिक स्ट्रक्चर होता है, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है तो उसका बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब होता है। तो यहाँ देखिए आई शैल कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। अब देखिए फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लग गया, डेट मीन्स इसकी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो कम है कि फ्यूचर में हो सकती है फ़ोन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि आप अपने दोस्त से बात करो, ठीक है,
अब बात करते करते हो 5 या 10 मिनट हो गया, तो फिर आपका फ्रेंड बोलता है कि भाई मैं 5 या 10 मिनट बाद तुम्हें कॉल करूँगा, ठीक है, मैं 5 या 10 मिनट बाद तुम्हें कॉल करूँगा। तो ये जो हो गया 5 या 10 मिनट बाद आपको कॉल नहीं किया गया, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आपके फ्रेंड ने बोला होगा कि आई शैल कॉल यू, लेकिन वही होता है कि अगर 5 या 10 मिनट बाद इस्तेमाल आपको कॉल कर देता है, तो आप क्या बोलेगा, आपका फ्रेंड आपको क्या बोले, आई विल कॉल यू, मीन्स यहाँ पे असर्टिव हो गया कि आप फ्यूचर में आपको कॉल करेगा ही करेगा। तो यहाँ देखिए असर्टिव हो गया, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब हो जाएगा। तो आई शैल कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, आई शैल नॉट कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा, जिसका आई विल नॉट कॉल यू, ठीक है। शैल आई कॉल यू, क्या मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, शैल आई नॉट कॉल यू, क्या मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा, वाई शैल आई कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन क्यों करूँगा, वाई शैल आई नॉट कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन क्यों नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव के बीच का डिफरेंस क्या होता है। देखिए अगर आपको असर्टिव पता है तो आप नेगेटिव बना लो, कैसे, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, तो वो हमारा बन गया असर्टिव। बात करते हैं नेगेटिव के बारे में। तो नेगेटिव के बारे में हम लोग क्या जाना कि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमारा नॉट लगता है। बात करते हैं इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट का जगह चेंज कर देंगे, तो असर्टिव सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे आई शैल कॉल यू, इसका क्या हो गया, शैल आई कॉल यू, इंट्रोगेटिव हो गया। सेम चीज़ इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ करेंगे, नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ जो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो अंदर आ जाएगा और मेन वर्ब, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब बाहर चला जाएगा और मेन वर्ब अंदर आ जाएगा। जैसे आई शैल नॉट कॉल यू, फिर इसका क्या होगा, शैल आई नॉट कॉल यू, ठीक है। ये हमारा हो गया इंट्रोगेट, मतलब असर्टिव से हमने बना लिया इंट्रोगेटिव और नेगेटिव से हमने बना लिया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बात करें डबल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, तो इंट्रोगेटिव के पहले अगर हम WH जोड़ देते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। वही दूसरी ओर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। क्लियर। फिर सवाल आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बीच में क्या अंतर होता है। हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ, लेकिन फिर दोबारा रिकैप कर दिया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो बेसिकली बताता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम या तो यस या तो नो के साथ दे सकते हैं, और साथ ही साथ इसके बारे में ये क्या बताया जाता है कि इसे हम क्लोज इंडेड क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। मीन्स इसके लिए हम लोग को किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का रीज़न नहीं देना पड़ता है। जैसे शैल आई कॉल यू, क्या मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा जाता है शैल आई कॉल यू, क्या मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, तो इसका आंसर या तो यस या फिर नो में दिया जा सकता है। इसलिए क्या ये क्लोज इंडेड क्वेश्चन हो गया। वही हमारा बात करें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट अ क्वेश्चन फॉर विच अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। मीन्स इसमें क्या होता है, हमें क्वेश्चन सवाल जब पूछा जाता है, मतलब जब हमसे सवाल पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या होता है, हमको उसके लिए रीज़न देना पड़ता है। जैसे वाई शैल आई कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन क्यों करूँगा, तो इसके लिए हम लोग या तो यस या तो नो नहीं बोल सकते, इसके लिए हम लोग को रीज़न देना पड़ेगा। क्लियर। तो ये हमने क्या जाना, हमने जाना सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं वो क्या होता है। उसके बाद हम लोग जाना कि शैल और विल का यूज़ कहाँ होता है, कैसे पता चले कि कोई एक्शन फ्यूचर में होगा या फिर कैसे पता चले कोई एक्शन फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जाना, एग्जाम्पल जाना। अब हम जानते हैं नेक्स्ट हमारा जो होता है वो हमारा होता है स्ट्रक्चर। जैसे स्ट्रक्चर अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक शुरुआत से लेकर अब तक हमारे टेंस के सारे वीडियोस देखे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है तो उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे सब्जेक्ट है उसके बाद हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आ जा रहा है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स। वर्ब वन क्यों होगा कि हम लोग सिंपल टेंस में या फिर जिसे हम इंडिफरेंट टेंस बोलते हैं उसमें बेसिकली 3 ही तरह के वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब वन, वर्ब फाइव या फिर वर्ब टू। ठीक है, तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वर्ब वन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर नेगेटिव हो जाएगा तो सेम चीज़ हो गया कि हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स। वही इंट्रोगेटिव हो गया, तो हमने क्या कर दिया, शैल विल को बाहर कर दिया और सब्जेक्ट को अंदर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मूविंग फर्दर ऑन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बनाने का क्या फंडा वही हो गया कि हम लोग क्या कर देंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को अंदर और सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब को, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारा शैल विल है उसको हम बाहर कर देंगे और सब्जेक्ट को हम अंदर कर देंगे, तो क्या हो गया, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे,
तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले हम लोग डबल एच वर्ड जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, डबल एच वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो उसको बनाने क्या करेंगे, तो सिंपल हो गया डबल एच वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो असर्टिव से अगर असर्टिव बनाना आता है और उसमें आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या फिर सिंपल भाषा में ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया है तो उससे नेगेटिव बन जाएगा। फिर नेगेटिव बन गया तो असर्टिव से फिर हम किसको बना सकते हैं, असर्टिव से हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव से हम लोग डबल इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। उसी तरह हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग को मिल गया है तो उससे हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन में अगर हमारा शैल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो एक अनफिक्स सेक्शन है जिसकी पॉसिबिलिटीज़ कम होती है कि वो फ्यूचर में होगा। वही अगर हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि वो एक्शन अपकमिंग फ्यूचर में होगा ही होगा। वही हम बात करते हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ अगर उसमें हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें बताता है एक तरह का अनफिक्स एक्शन मीन्स जिसकी पॉसिबिलिटीज़ कम होती है कि वो फ्यूचर में होगा। वही अगर हम दूसरी ओर बात करते हैं सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ अगर हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाती है, हायर हो जाती है कि वो एक्शन फ्यूचर में ही होगा। इसके कौन कौन से कंडीशंस थे, तो किसी तक मतलब बोला जाए किसी का धमकी, थ्रेट, प्रॉमिस, वादा या फिर ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हमारे आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। उसके पढ़ा एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। उसके पढ़ा हम लोग करेक्ट यूजेस ऑफ shall will. So I think our today's video was quite beneficial to you. If you liked our video, share it to your friends and subscribe to our channel for latest update. Till then, stay tuned to our channel. Thank you.